उसके यंत्र में भी हम कुछ करेंगे। यंत्र में है वास्तु यंत्र, उसके बाद सामान्य ज्योतिष जो है वो लोगों में जाना चाहिए, व्यावहारिक ज्योतिष। ये सब पाठ्यक्रम वैसे हमारे विश्वविद्यालय में है, लेकिन हम विश्वविद्यालय से के पाठ्यक्रम को और थोड़ा रिवाइज करेंगे। रिवाइज इस दृष्टि से करेंगे कि शास्त्रीय पक्ष को कम, व्यावहारिक पक्ष को उसमें अधिक बढ़ाएंगे। उसके बाद अलग अलग वेद के उच्चारण, जैसे कुछ नहीं हम करेंगे, बस 1 महीने का पाठ्यक्रम करेंगे, रुद्राष्टाध्याय सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। पूजन कर्मकांड में है, हम किसी छोटे छोटे कर्मकांड के पाठ्यक्रम बनाएंगे। उसके बाद मान लीजिए यज्ञ विधान है, यज्ञ विधान में हम देखते हैं कि कोई भी यज्ञ हो, आम की लकड़ी लिया, तिल और अक्षत मिला के हवन कर दिया। ऐसा क्यों? हमारा विधान तो अलग है, तो हम उसकी जानकारी होना चाहिए। किस यज्ञ मतलब बड़ा यज्ञ आप मत लीजिए, हवन कर्म जो है, हवन कर्म किस कार्य हेतु हम हवन कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के हवन कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, तो उस स्वदेश से उसकी संज्ञा क्या होगी, उसका ये तो एक इस तरह का पाठ्यक्रम भी हम चलाएंगे। जो पौराहित्य कर्म कर रहे हैं वो समाज में, उसके लिए भी हो, जो हमारे छात्र होंगे उसके लिए भी होगा, जो सामान्य सामाजिक होगा उसके लिए भी होगा। हम दैनिक यहाँ कोई न कोई पाठ्यक्रम ऑफलाइन भी चलाएंगे, जो पढ़ना चाहे उसमें, कर्मकांड हो या वेद हो, वेद में केवल आवृत्ति, वो आगे यहाँ सीख सकते हैं, उच्चारण सीख सकते हैं। इसलिए हम अभी भी हमारे यहाँ 3-4 वैदिक उसमें हम रखे हैं। मध्य प्रदेश खान में नवनियुक्त नए लड़के हैं, लेकिन वो अच्छे हैं, प्रबुद्ध हैं। हमारे तापड़िया लोग जो है, हेमंत जी हैं बैठे हुए, उनके सहयोग से हम कुछ वैदिक लिए हैं नए लड़के, वो थोड़ा परिश्रमी है। हमने एक ऑडियो विजुअल स्टूडियो भी उसमें स्थापित किया है, करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमको पूर्ण रूप से जो मंत्र भाग है, चाहे विधि विधान है, सबका रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो दोनों और रहेगा। हमारा मंत्र प्रतिष्ठान का वेबसाइट रहेगा, उस पर हम अवेलेबल करेंगे। उसके साथ ही हम कुछ डिजिटल क्लासरूम भी चलाएंगे। हमारे पास कक्ष है डिजिटल क्लासरूम के लिए। हम उसमें सामान्य, जैसे गुरु जी ने कहा कि पूजन विधान है, कैसे कर सकते हैं मंत्र का वो विधान, क्या पूजा सामग्री होगी, पूजा सजावट के लिए हम सब कुछ मंगा के रखे हैं मंत्र प्रतिष्ठान में, किस तरह हम उसका आयोजन करेंगे, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग प्रामाणिक होगा, क्योंकि हम किसी आचार्य से करवाएंगे, तो वो प्रामाणिक रूप से रिकॉर्डिंग रहेगा। जो यही विधान है, हम कलश यही रख सकते हैं, ऐसा ही विधान है, कलश में ये सब दे सकते हैं, हवन में ये संज्ञा दे सकते हैं, ये सब का रिकॉर्डिंग डिजिटल क्लासरूम में हम करेंगे। डिजिटल क्लासरूम में हम स्टूडेंट भी रख सकते हैं, या कुछ प्रशिक्षित हमारे जो स्नातक होंगे उनको रखेंगे, क्योंकि वो डिजिटली रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रशिक्षित जो रहता है उसमें सुविधा होती है। तो ये सब जो हमारे व्यावहारिक रूप से जितने भी कर्मकांड पक्ष है, पौराहिक कर्मकांड, उसको हम प्राथमिकता देंगे पाठ्यक्रम में। और एनईपी से हम एनईपी को हम जो एनईपी में उसमें कुछ नहीं है। एनईपी में मुख्य रूप से है क्रेडिट सिस्टम से होना चाहिए। कोई भी पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट है 12 क्रेडिट का होना चाहिए मिनिमम। जो पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम होगा वो 40 क्रेडिट का होना चाहिए, तो 24 क्रेडिट का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सब जो है वो तो हम सिलेबस को एडजस्ट कर देंगे। जो हम इतने क्रेडिट का जब ये हमारे पास आ जाता है ये, उसको हम अलग अलग स्टेट पॉइंट में क्रेडिट सिस्टम में डाल लेंगे। तो इस तरह से हम उसको